दोस्तों नमस्कार, आदाब। जनहित 24 न्यूज़ की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अवीन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। दोस्तों आज से 1500 साल पहले पूरे विश्व की ऐसी हालत थी कि कहीं औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था तो कहीं लड़कियों के बच्चियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था और हर तरफ अशिक्षा और जंग और लड़ाई का माहौल था। ऐसे समय में इस दुनिया में एक शांति दूत, एक ईश्वरीय पैगंबर वो इस जहान में आया और उसके आने के बाद दुनिया में शांति छा गई। लोगों को सच्चा रास्ता मिला। उस सच्चे रास्ते को बताने वाले पैगंबर जिसका नाम मोहम्मद कहा जाता है, वो मोहम्मद, उनका जन्मदिन जिसे हम जयंती भी कह सकते हैं, को हम ईद मिलादुन्नबी के नाम से जानते हैं। ईद मिलादुन्नबी क्या है? पैगंबर के जन्म का दिन, उसे हम ईद के नाम से जानते हैं। वैसे तो इस्लाम में सिर्फ 2 ईदों का महत्व है, एक रमज़ान ईद, दूसरा बकरी ईद, जिसे हम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। परंतु ये तीसरी ईद जो है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक विद्वान हैं, उन लोगों ने ये तय किया कि एक ऐसे पैगंबर जिसकी वजह से हमें सच्चा रास्ता मिला, जिसके बताने से हमको राह हिदायत मिली, जिनकी रहनुमाई में हम आगे की तरफ चले और पूरे विश्व में शांति फैली, शांति का माहौल फैला, उस शांति दूत पैगंबर के, उस शांति दूत पैगंबर के जन्मदिन को हम ईद क्यों न कहें। और इसीलिए इसे हम ईद मिलादुन्नबी के नाम से जानते हैं। हमारे साथ हैं मदीना मस्जिद लक्ष्मी बाग के मौलाना इमाम रजब अली साहब। वो शांति दूत पैगंबर के जीवन पर कुछ रोशनी डालेंगे। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सबों का खालिक व मालिक है, और बेपनाह दुरूद व सलाम गुंबद खज़रा की मकीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके उम्मत होने का हमें शरफ़ हासिल हुआ। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। हज़रात, कल बरोज़ जुमा माह रबीउन नूर की 12 तारीख़ है, जो आलम इस्लाम के लिए एक खुसूसी दर्जा रखता है। पूरे दुनिया के मुसलमान 12 रबीउन नूर के रोज़ अपने आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। कहीं जुलूस निकाल करके तो कहीं गरीबों की मदद करके
कहीं यतीमों की दिलजोई करके इस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न मनाते हैं। होना भी यही चाहिए। हज़रात, हमारे सरकार से आने से कब्ल दुनिया में लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। ऊंच और नीच का भेदभाव था। लेकिन जब मुहसिने कायनात हादी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आपने काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म फरमा दिया। जो लड़कियां ज़िंदा गाड़ी जा रही थीं वो आपकी आने की बरकत से उन लड़कियों को इज़्ज़त मिलने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कौलो फ़ेल और किरदार व कैरेक्टर के ज़रिए ना सिर्फ़ मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया था। आज भी दुनिया के मुसलमान अगर उनके सुन्नतों पर अमल करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलें तो यकीन जाने हमें फिर से वही इज़्ज़त वही वक़ार मिलेगी जो आज से 1400 बरस पहले सहाबाए कराम को अता किया था अल्लाह ताला। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की मिलाद आप कल किस तरह मनाएंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए से आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि आज की रात सुबह सादिक के वक्त आप अपने घरों में अपने अहलो अयाल के साथ साफ़ो शफ़ाफ़ हो करके बावज़ू हो करके आप बैठें और सब कोई मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का एहतमाम करें। गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन होने के नाते जो पाबंदियां हैं उन सारे पाबंदियों का हमें पालन करना चाहिए। जुलूस झंडा लेकर गाड़ियों में बैठकर रोड पर चलने का नाम नहीं है। जुलूस किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मोहल्ले का मुहासबा कर लें, अपने रिश्तेदार अईज़ो अक़रबा का मुहासबा कर लें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का मुहासबा कर लें। अगर किसी के घर में राशन नहीं है तो हुजूर के नाम पर उसके घर में राशन भरा दीजिए, इसका नाम मिलाद है। कोई बीमार है तो उसके लिए आप दवा का एहतिमाम कर दीजिए, दवा का इंतज़ाम कर दीजिए, इसका नाम मिलाद है। कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, उसके सर पर चादर डाल दीजिए, उसके लिए 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम कर दीजिए, इसका नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। हमें वो तारीख़ याद आ रही है कि एक बच्चा अपने माँ से सवाल करता, माँ तुम्हारे बदन का लिबास फटा हुआ है, तुम्हारा जिस्म झलकता है, अगर इजाज़त दो तो चचा के पास जाऊं और तुम्हारे लिए लिबास का इंतज़ाम करके लाता हूं। माँ ने कहा बेटा चचा के पास न जाओ, चचा बहुत बद अखलाक है, वो तुम्हारी मदद न करेगा। लेकिन लड़के ने ज़िद किया, माँ तेरा झलकता हुआ जिस्म, झलकता हो बदन भी तो मुझे देखना गंवारा नहीं। बहरे कैफ वो चचा के पास गया लिबास मांगने के लिए। पहुंचा चचा के पास और कहा मेरे माँ का कपड़ा फटा हुआ है, जगह जगह जिस्म ज़ाहिर हो रहा है, मैं आपसे लिबास मांगने आया हूँ, कपड़ा दे दो। चचा ने बजाय कपड़ा देने के, बजाय लिबास देने के, बजाय दिलजोई करने के, चचा ने उस बच्चे को अपने दहलीज से हकाल दिया था, धक्के मार के भगाया था, रुला करके भगाया था। वो यतीम बच्चा रोता हुआ आ रहा था। राह में किसी से मुलाकात हुई, रोने का सबब पूछा तो सामने वाले ने कहा मैं तुम्हें ऐसे की पता बताता हूँ जहाँ से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है,
जहाँ से आज तक कोई मायूस नहीं लौटा है, तुम उनके पास चले जाओ, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर दस्तगीरी करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी दिलजोई करेंगे। बहरकैफ वो बच्चा सुना और सुनने के पास अपने माँ के पास आया। उदास चेहरा, आँखों से आंसुओं की झड़ी देखा माँ ने तो माँ की ममता भी बेचैनो बेकरार हुई। माँ ने अपने बेटे को अपने गले लगाया। बेटा, मैंने मना किया था ना कि चचा के पास न जाओ, लेकिन देखो बेटा कहता है माँ, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से ज़रूर तुम्हारे लिए लिबास का इंतज़ाम होगा। उस बच्चे ने कहा ऐसी जगह जा रहा हूँ। माँ ने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा उनके पास मत जाओ, वो तो बहुत बड़े साहिर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, जो उनके पास जाता है उनका दीवाना हो जाता है, उनके जुल्फ़ों का असीर बन जाता है, उनके पास न जाओ। लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं माँ, तेरा झलकता हुआ बदन भी तो मुझे देखना गंवारा नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा। बहरकैफ बच्चा पहुँचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सहाबाए कराम की मुक़द्दस अंजुमन है। बच्चा पहुँचते हुई एक 8 साल का बच्चा खड़ा होकर के हुजूर की तरफ इशारा करके कहता है मुझे आपकी कोई बात सुननी नहीं है। सरकार मुस्कुराए और सरकार इरशाद फरमाते हैं ठीक है, मेरी कोई बात नहीं सुनना, लेकिन बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी हाजत और ज़रूरत क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरे माँ का लिबास फटा हुआ है, जगह जगह मेरे माँ का बदन झलकता है, दिखता है, मैं आपके पास लिबास मांगने के लिए आया हूँ। यकीन जाने हुजूर खड़े हुए और अपनी नूरी चादर को उस बच्चे के हवाले किया और कहा जाओ तुम इस चादर से अपने माँ का बदन ढाँप दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब बच्चा कपड़ा लेकर आया और अपने माँ के तन को, माँ के बदन को ढाँप रहा था, तो माँ ने कहा बेटा उन्होंने कोई बात कहा तो नहीं? बच्चे ने कहा ना माँ, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मुझे आपकी कोई बात सुननी नहीं है। सुनो तारीखी जुमले। उस माँ ने कहा बेटा हमें उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए जिसने तुम्हारे माँ के फटे हुए लिबास पर अपने चादर से ढाँपने का काम किया है, लिबास दिया है, हमें ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए या किसी एक कबीले के लिए नबी बनकर तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए रहमत हैं तो आप किसी के लिए ज़हमत नहीं बन सकते। पूरी तारीख भरी पड़ी हुई है कि जो भी मेरे सरकार के पास, मेरे आका के पास मदद के लिए गया है, हुजूर ने कभी उसको खाली हाथ वापस नहीं लौटाया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे प्यारों, जिस तरह से आपने 6 से 7 महीना से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया है, आपने ईद भी सादगी के साथ मनाई है, आपने रमज़ान जैसे पाक और पवित्र महीने को भी अपने घर के अंदर मनाया है, आपने बकरा ईद जैसे अजीम त्योहार को बहुत ही सादगी के साथ मनाया है, मुहर्रम जैसी अजीम तारीख को आपने बहुत ही हुस्नो ज़न के साथ और जो है हुस्नो ज़न के साथ हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक आपने अपने आप को इस तरह से मनाया है कि किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया है। आपसे आज भी हमें उम्मीद है कि आप माह रबीउन नूर, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की तारीख़ है, यानी जश्न विलादत की तारीख़ है, जो हर साल आप धूमधाम के साथ मनाते थे, खूब चरागा करते थे, खूब खुशियाँ मनाते थे, इमसाल भी आप खूब खुशियाँ मनाएं, अपने घरों को सजाएं, अपने घरों में रोशनी का इंतज़ाम करें, लेकिन खुदारा आप कोई ऐसा काम न करें, कोई ऐसा अमल न करें जिससे
किसी को आप पर उंगली उठाने का मौका मिले। आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी को आप पर उंगली उठाने का मौका मिले। जिस तरह से आपने अब तक के सारे चीज़ों को बहुत ही तहजीब के साथ जो है पूरा किया है, ऐसे इस त्योहार को, ये तो आलमी त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है हमारे लिए, ईद व बकरा ईद से बढ़कर है ये। हम इसका भी वैसे ही एहतमाम करेंगे जिस तरह से हमने अब तक के पिछले त्योहारों का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना ख़ास फज़ल अज़ीम अता फरमाए और विलादते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल जो घटाएं और जो तकालीफ उम्मते मुस्लिमा पर हैं, अल्लाह ताला उन सारे तकालीफ को दूर फरमाए। अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।